जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास का फिजिक्स जो बचा हुआ था फर्स्ट चैप्टर में उससे आगे जानेंगे। आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं। आवर्धन m, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश और वस्तु की ऊंचाई h। वस्तु मान के चलिए ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो h डैश। वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा ऊपर से तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वह तो नीचे की ओर बनेगा, इसलिए यहाँ बना है इसका ऊंचाई। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, यह वस्तु हो गया h, मान लीजिए ना वस्तु की ऊंचाई, इस दोनों की ऊंचाई का अनुपात जो है उसको क्या बोलेगा? आवर्धन बोलेगा। आवर्धन किससे सूचित करें? m से। सूचित किससे करते हैं? m से। आप गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी आप जानते हैं, यह जैसे गोलीय दर्पण हो गया इस तरह से, जैसे हो गया गोलीय दर्पण, यह ध्रुव हो गया। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जैसे ध्रुव से जो है, यानी फोकस ध्रुव से है उसकी फोकस दूरी, इसके जो फोकस पड़ेगा उस पे, उसकी दूरी को गोलीय दर्पण क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आप उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। त्रिज्या मान लीजिए यह होती है त्रिज्या, तो यह यहाँ से यहाँ हो गया, इसकी आधी होगी ना, रियल में है फोकस पड़ेगा यहाँ से यहाँ तो आधी होगी, इसलिए उसकी आधी होती है। गोलीय दर्पण के लिए m बराबर माइनस v बाय u। माइनस भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ पे जी, दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। यू वस्तु की दूरी, समझ लीजिए यह वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, मान के चलिए इस साइड में, इस साइड बनाए, यहाँ पे छाया बन गया, प्रतिबिंब बन गया। इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है, इस बीच की दूरी की क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण के लिए यह होगा कि यह निगेटिव में आएगा, माइनस भी आएगा, प्रतिबिंब निगेटिव में आएगा। वस्तु जहाँ पॉजिटिव में, तो वहाँ है जी, वह जहाँ पे रखेंगे वहाँ से इधर बन गया तो पॉजिटिव में होगा, इधर बन गया तो निगेटिव में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।